बलूचिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दिया है बीएलए ने। पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का लिटरली अंबार लग चुका है। के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आके उसकी कीमत अदा करें। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम लोगों की आंखों पर जो इन्होंने पर्दा डाल रखा था कि पाकिस्तान की सेना तो सुपर पावर है, वो पर्दा भी अब हट चुका है। आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही बंधक बना ली गई। पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर नहीं पाई। ये और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। क्रिकेट को छोड़कर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है लीग चल रहा है। टीटीपी, बलोच और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में इस लीग में जो है पाकिस्तानी आर्मी को पठानों की तरफ से भी और बलोचों की तरफ से भी जो है कभी 90 पे ऑल आउट हो रहे हैं। खबर सामने निकल के आ रही है कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी ने इन पाकिस्तानी आर्मी की जितने भी पाक फौजी हैं उनको बंधक बनाया, उनके ऊपर अत्याचार किए और बड़ी संख्या और आंकड़े सामने आ रहे हैं जो मारे जा चुके हैं वहां पे। और पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी, सोचिए आप, मारी जा रही है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप समझ सकते हैं इनकी कौम किस काम की। और जो ये बड़ी बातें किया करते हैं कि ये सुपर पावर हैं, तो इनकी आवाम और इनकी जनता भी बहुत अच्छी तरीके से इनको पहचान गई है कि ये सिर्फ बातें किया कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और अब तो सोशल मीडिया के अंदर आसिम मुनीर के ऊपर जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको किसने फॉरेन मिनिस्टर, इसको ये सीडीएफ बना दिया, किसने इसको फील्ड मार्शल बना दिया और किस हक से बनाया जब इसने ना ऑपरेशन सिंदूर जीता, ना ही अब बलोचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की आर्मी के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही बंधक बनाया जा रहा है। इससे मुकाबला ये लोग कर नहीं पाए। और हैरानी की बात तो ये है, स्थिति कितनी बदतर है इससे आप समझिए कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर रहा है बीएलए के लड़ाकों की पोजीशंस पर। लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं बलूचिस्तान में। इसके अलावा स्पाई ड्रोन, यहां तक कि आर्म्ड व्हीकल भेजे जा रहे हैं जो कि सब की सब फेल हो चुके हैं। कोई भी बीएलए लड़ाकों की टैक्टिक्स के सामने नहीं टिक पा रहा। स्थिति कितनी बदतर हो चली है ये वीडियो आपको बताएगी। खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों को टैंक उतारने पड़ गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, गांव में, शहरों में, जहां पाकिस्तानी सेना के जवान टैंकों के अंदर छुपकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के कस्बों में, गांव में, शहरों में, उनके स्ट्रीट्स पर, उनकी गलियों में। पाकिस्तान के लोकल सोर्सेज की रिपोर्ट्स के अनुसार 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे जा चुके हैं पिछले एक हफ्ते में। जवान बंदी है जो उन्होंने जिंदा पकड़े हुए हैं, वो उन सबको खत्म कर देंगे। इस वजह से पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर और कांप रहे हैं। वहीं दुनिया पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में जो कुर्बानियां उसकी तारीफ कर रही है और पाकिस्तान में हम कंफ्यूज हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तान के वजीर इमरान खान साहब बोलते थे, वो कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है। नहीं कहता, सवाल यह है कि ऑफिशियली तो आप कह देते हैं कि जी हम सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारा जो कर रहा है पीटीआई का, हम उसको ओन नहीं करते। इट इज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी की जंग है। और बलोच अब 77-78 साल से पाकिस्तान की पंजाबी कौम और पंजाबी आर्मी के हाथों अपना घुट घुट के मरने से बेहतर है कि वो कह रहे हैं कि हम अब खुल के सामने आ जाएं। देखें, ये पंजाब में जो किताब पढ़ाई जाती है स्कूलों में, उसमें पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ कौमें हैं, बलोच के किनारे एक वहशी कबीला है, जंगली कबीला। ये लोग आपस में लड़ते भड़ते रहते। यानी पाकिस्तान के 20 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 बलूचिस्तान में हैं। अब आप ये बताएं कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है। बलूचिस्तान से खुद आर्मी चीफ पूरी दुनिया में जा रहा है बलूचिस्तान के मिनरल्स बेचने के लिए, और बलोचों का ये हाल है। अब आप कहोगे कि बलोच इंडिया सपोर्ट कर रहा है, फलां कर। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे, तो मैं तोड़ने नहीं देंगे। कौम को सच बताओ। क्या सच है? नंबर 1,
तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है, बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम जिस तरह चाहते हैं दुनिया उस तरह चलती है। इसी तरह के लोग जो जमीन पे खुदा बने बैठे हैं, उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा ऐसा नजर आ रहा है कि नाकाम हुआ है। कि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बड़ी जंगें स्टार्ट हो चुकी हैं बलोच और पाकिस्तानी सेना के बीच में कि भैया एक सेकंड के लिए भी वो नहीं रुक रहा। बलोचिस्तान के साइड अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 आवर्स में इतना गोला बारूद जो है इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, तो आप सोचेंगे कि यार ये कोई दो देशों की लड़ाई हो रही है। ये दहशतगर्द जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले जो है वो उसको तेज कर दिया है। आप नोट कीजिए, एक नेतन्याहू नाम का बंदा है, इजराइल का सुना है प्राइम मिनिस्टर है, आईसीसी ने कहा है कि जी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आपने कमिट किए हैं, आपने जेनोसाइड कमिट किया है, आपके अरेस्ट वारंट हम इशू कर रहे हैं। आपको आपके नॉलेज में है कि कोई बंदे उसके पास गए हैं उसको अरेस्ट करने के लिए? नहीं सर। 5 ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, कहते हैं वो बैठने को कहते हैं सर, ये लेट जाते हैं हमारे वाले। तो इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। कहां पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा कि जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड के अंदर आए लाइन ऑफ कंट्रोल। और कौन सा काम करना है या आपने कौन सा बिजनेस करना है जिससे कि आपको मुल्क को चलाना हो या आपने कोई कमाना हो, आपने तो इसी तरीके से मांगे तांगे। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। को एक बार फिर वो शुरू कर रहा है जम्मू और कश्मीर में, और उसकी नई हरकत, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी को कहा जाए तो धोया जा रहा है, फटकार लगाई जा रही है, वो भी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और ना ही इनके पास हथियार हैं, और ये जो बातें बड़ी बड़ी किया करते थे कि बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उनके जो सैनिक है या जो उनकी फौज है, उनके आंकड़े तो बहुत कम है, उनके पास जो फौजी कम है। कम फौजी होने के साथ साथ उनके अंदर कितना जज्बा है और कितना ताकत है, ये तो आप देख ही सकते हैं कि आए दिन एक हफ्ता होने को आया है और अभी तक खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के हर एक इलाके पे जहां कब्जा हो रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा कई ज़्यादा कब्जे हो चुके हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के अंदर। यानी कि बलोचिस्तान तो अब आज़ाद होने को आ गया है और पाकिस्तानी फौज जो है वो कांप रही है, थर-थर कांप रही है, पतलूने छोड़ छोड़ के भाग रही है वहां से। आपने देखा होगा कैसे जो है रोज लगातार खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और सीडीएफ फील्ड मार्शल जो कि आसिम मुनीर है, उसके लिए भी कैसे ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, की कमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे किसने इसको फील्ड मार्शल बना दिया, आर्मी चीफ बना दिया, किस हक से बनाया। आज तक इसने कोई ऐसी जंग जो है वो जीती नहीं है और ना ही ऑपरेशन सिंदूर में ये आगे सामने आया था। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं इन पे उठाए जा रहे हैं। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अब पाकिस्तान की जो अंदर इस समय प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, वो किस वजह से चल रहे हैं। हालात काफ़ी तशवीशनाक हो गए हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ रहा है। 2-2, 3-3 दिन होने को आ रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, ये सब के सब जो हैं पूरे बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि फ़ौज जो है अब हाथ से कहा जाए तो निकल चुकी है और पाकिस्तान की स्थिति भी हाथ से निकल चुकी है। अब इनके बस की कुछ भी नहीं रही।